बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम बात करेंगे जी विज़िट वीज़ा की कनाडा के लिए। कनाडा के विज़िट वीज़े के लिए आज हम बात करेंगे। जो हज़रात जो हैं वो यूके के अंदर हैं किसी भी वीज़ा के ऊपर, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं, चाहे वर्क वीज़ा पे ऊपर हैं, चाहे उनके फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, या उन्होंने डिग्रियां कंप्लीट कर ली हैं और वो PSW की कैटेगरी में हैं, तो उनको वीज़ा जो है वो विज़िट वीज़ा यूके के अंदर से हम कनाडा के लिए उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं, वहाँ का अप्लाई करा सकते हैं उनको। तो वहाँ से यूके के अंदर से जो वो विज़िट वीज़ा है उसके बड़े अच्छे चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यूके के अंदर जो हज़रात हैं जो लीगली वहाँ पर रह रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, तो उनका वहाँ से विज़िट वीज़े के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छे चांसेस होंगे। तो उसके प्रोसेस का तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार ये होगा कि हमें उनके वहाँ से डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो उनका पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद अगर कोई वहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे है तो उसका यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट लेटर और यूनिवर्सिटी का कार्ड और ये चीज़ें चाहिए। अगर वो साथ को पार्ट टाइम काम कर रहा है और उसकी कोई वेज स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट है, वो उसका चाहिए। और हमने उस स्टूडेंट का फिर वीज़ा अप्लाई करना है जब उसकी वहाँ से वेकेशंस होंगी। जब उसकी वेकेशंस होंगी वहाँ पे तो उस वक्त हमने उसका कनाडा के लिए 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। इसी तरह जो वहाँ पे वर्कर वीज़े पे हैं तो वो भी कंपनी का जब उसका हॉलीडेज़ हों, जैसे कोई उसकी एनुअल हॉलीडेज़ आ गई, क्रिसमस आ गई और कोई इस तरह की हॉलीडेज़ हैं, तो उसमें वो पाकिस्तान आने की बजाय वो वहाँ पे कनाडा में वो विज़िट करना चाहता है तो वो उसको भी हम एंटरटेन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट उसके वर्क वाले वीज़े में भी हमें पासपोर्ट, ID कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, कंपनी का लेटर, पे स्लिप्स, ये 4 5 6 चीज़ें जो हैं उसकी चाहिए। इसी तरह जो उसका फैमिली मेम्बर है तो उसके भी पासपोर्ट, ID कार्ड, कोई उसकी बैंक स्टेटमेंट और इस तरह की जो चीज़ें हैं हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट सेम ही डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो वहाँ से प्रोसेस कनाडा का अच्छी चीज़ ये है कि कनाडा जो है एम्बेसी फ़ीस इनकी $185 है कनेडियन डॉलर, ये 45-49 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया इतना बनेगा। तो इसकी सहूलत ये है कि कनाडा अगर वीज़ा देता है जी तो ये उसी प्राइस में आपको जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है, चाहे पाकिस्तान से अप्लाई हम करें चाहे यूके के अंदर से हम कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, तो उसके लिए जो है वो ये लेट्स से कि आपका पासपोर्ट 2028 तक 29 तक वैलिड है, ये उसी 45 हज़ार में आपको जो है उस ड्यूरेशन तक ये वीज़ा दे देगा और उसमें आप मल्टीपल ट्रैवल कर सकते हैं। एक दफ़ा आप गए 10-20 दिन रहे, वापस आ जाएं, साल बाद फिर जाते हैं तो ये कनाडा की ये सबसे अच्छी जो ऑप्शन है वो यही है कि ये मल्टीपल वीज़ा देते हैं उसी सिंगल प्राइस में। तो जो भी हज़रात वहाँ से करना चाहें इसके लिए प्रोसेस ये होगा कि एप्लीकेंट हमें जो है वो डॉक्यूमेंट ये वाले हमें ईमेल करेगा, हमारी को माइनर सी कंसल्टेंसी फ़ीस होगी वो हमें पे करेगा। हम उसकी फ़ाइल फॉर्म सारा कुछ उसको करके अपलोड करके उसको बायोमेट्रिक का लेटर दे देंगे। वो बायोमेट्रिक का लेटर लेगा, अपना पासपोर्ट लेगा, वहाँ पे लेट्स से तो लंदन है तो लंदन में उनका जो करीब का सेंटर है वहाँ बायोमेट्रिक करा देगा, किसी दूसरे सिटी में है तो वहाँ करा देगा। वहाँ पे भी इनके जो है सेंटर जो बायोमेट्रिक के हैं वो काफ़ी हैं, जैसे पाकिस्तान में इनका इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, तो यूके में भी इनके जो है वो इस तरह के सेंटर हैं वहाँ पे। तो वो उसने बायोमेट्रिक करा देनी है। बायोमेट्रिक के बाद जो है पासपोर्ट कनाडा का एक प्लस ऑप्शन ये भी है कि ये आपकी फ़ाइल के साथ आपका पासपोर्ट जमा नहीं करते। अगर एक बंदे का पासपोर्ट जो है वो उस पर वीज़ा लगा हुआ है यूके में, उसको ज़रूरत है, तो ये पासपोर्ट बायोमेट्रिक के टाइम बंदे के पास होना चाहिए, तो ये पासपोर्ट सबमिट जो है नहीं करते। हाँ, जब आपकी अप्रूवल आ जाती है, इनकी ईमेल आ जाती है तो फिर ये पासपोर्ट जमा करते हैं, अदरवाइज़ पासपोर्ट आपके पास ही होगा। तो ये कनाडा का सारा प्रोसीजर है जी विज़िट वीज़ा के लिए। तो जो भी हज़रात इंटरेस्टेड हों वो हमारी ये फ़ोन नंबर वगैरह जो हैं वो दिए हुए हैं, हमारी इस यूट्यूब के साथ भी डिस्क्रिप्शन वगैरह में फ़ोन नंबर होंगे, और वो हमसे हमारे स्टाफ से रब्ता करें, अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें तो हम उनको जो है वीज़ा प्रोसेस उनका कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।